जब आप रिलेशनशिप में होते हो तो आपने बहुत सारी चीज़ें नोटिस करी होंगी कि जो लड़कियां होती हैं उनका बिहेवियर बड़ा अजीबोगरीब होता है। अब यहाँ पे जो मैं बात करूँगा वो एक लड़के का नज़रिया क्या होता है रिलेशनशिप को लेकर, उसके बारे में करूँगा। क्योंकि आम तौर पे जब लड़का और लड़की रिलेशनशिप में आते हैं, एज ग्रुप चाहे कोई सा भी हो, 19-20 का ही फ़र्क होता है। ज़्यादातर चीज़ें सेम ही होती हैं, क्योंकि देखने में आया है जब भी लोग उम्र के साथ बड़े होते हैं तो उनका शरीर ही बड़ा होता है, अकल उनकी वैसे ही होती है, ज़्यादा फ़र्क आता नहीं है। बहुत सारे लोगों में आप फ़र्क नहीं देखोगे। अब रिलेशनशिप्स के मामले में कुछ ज़्यादा ही लोग एडवांस हो चुके हैं, और ये जो एडवांसमेंट आई है ये कुछ वक्त में ही आई है, ये कुछ वर्षों में ही आई है। पुराने ज़माने में 15 साल अगर आप पीछे चले जाओ तो देखोगे कि जो छोटे शहर हैं वहाँ पे ये सब नहीं था। छोटे शहर मतलब जो कि बड़े शहरों के आसपास जो शहर बसे हुए हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल के शहर भी, लेकिन हाँ इतने हाई फाई नहीं हैं। जो उन शहरों में आपको बहुत ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, जो बड़े शहर हैं, नामी शहर हैं, वहाँ पे कुछ कुछ देखने को मिल जाता था। 20-25 साल पहले भी मिल जाता था देखने को, काफ़ी कुछ मिल जाता था। ऐसी बात नहीं, मतलब एडवांसमेंट ये सब जो बड़ी बड़ी बातें हम सुनते हैं, जिन्हें सुन के हम हैरान होते हैं, वो मिल जाती हैं 20-25 साल पहले की। उससे भी पहले हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन 20-25 साल पहले का तो मेरे को पता है। लेकिन अब वो जो चीज़ें खुलेआम जो लोग लड़कियां करती थी, अब वो छोटे शहरों में भी आ चुकी है। छोटे शहरों तो छोड़ो, गांव तक में आ चुकी हैं चीज़ें। बट गांव में अभी भी थोड़ा सा डर है समाज का, लेकिन वो लड़कियां जो हैं वो शहरों में जाके अपने शौक़ पूरे कर लेती हैं। अब यहाँ पे जो लोग फेमिनिस्ट हैं, जो लड़कियाँ फेमिनिस्ट हैं, उनको थोड़ी मेरी बातें अजीबोगरीब लग सकती हैं। उनको लग सकता है कि यार लड़कियों के बारे में क्यों बोल रहे हो आप, लड़के कम होते हैं क्या, लड़के भी तो करते हैं ये सब। तो बात यही है कि लड़के लड़कियाँ खैर दोनों में से कम तो कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी चाहे जितना मर्जी आप बराबरी की बात कर लो, लड़के और लड़की में फ़र्क तो होता ही है इमोशनल और इंटेलेक्चुअल लेवल पे। ये चीज़ें हम कहने को बोल सकते हैं। अब उसके कारण कुछ भी रहे हों, वैसे तो जेनेटिक्स भी होते हैं, बायोलॉजिकल रीजंस भी होते हैं, परवरिश भी होती है, मुख्य कारण परवरिश का भी होता है, और कुछ व्यक्ति का नेचर भी होता है, जिसको हम मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी के तराजू पे तोलते हैं। जो सबमिसिव टाइप्स हुआ उसको हम फेमिनिन बोल देंगे। ये फेमिनिन एनर्जी लड़कों में भी देखने को मिलती है। कई आप लड़के भी लड़कियों जैसा बिहेवियर करते हैं, बड़े ही शर्मीले से होते हैं, और कई लड़कियां भी ऐसी होती हैं कि सीना तान के लड़ने आती हैं सामने से। तो हम इसको मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी की तरीके से ही बात करेंगे। तो जो लड़कियां, अगर आप लड़कियों के स्वभाव को देखो तो लड़का बड़ा कंफ्यूज्ड रहता है, क्योंकि लड़के आमतौर पे लॉजिकली चीज़ों को देखते हैं। उनमें इमोशंस इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। लड़कों में मतलब इमोशंस होते हैं, लेकिन वो इमोशन फ्लक्चुएशंस जो होती हैं कंपेयर टू लड़कियां नहीं होते हैं इतने। लड़कियों के अपने रीजंस होते हैं, क्योंकि उनके पीरियड्स होते हैं, वो बहुत सारी चीज़ों से गुजरती हैं। तो कुदरत ने बनाया ही लड़कियों को इस तरीके से कि जो उनके इमोशनल फ्लक्चुएशंस या मूड स्विंग्स जो होते हैं वो नेचुरली बहुत ज़्यादा होते हैं। आप ज़रा सी कोई बात होगी, आपने देखा होगा कि कुछ कह दो किसी लड़की को, आमतौर पे जो सेंसिटिव होती हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ज़रा सी कोई बात हो गई, कुछ भी इमोशनल हो गए तो आंसू, टीवी में कोई ऐसा सीन आ गया जहाँ पे कोई दुखदाई घटना घट गई, फिल्म में कुछ ऐसा चीज़ हो गया, तो इनकी आंखों में फ़ौरन आंसू आ जाते हैं। लड़कों के साथ ये चीज़ नहीं होती है। और यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि लड़कियाँ ना, एक बार की बात मैं आपको बताऊँ, मेरे याद आ गई। एक बार एक लड़के ने मेरे को बताया कि उसकी उसकी गर्लफ्रेंड के साथ किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई, और वो फ़ोन पे बात कर रहे थे, फ़ोन पे कॉल पे बात कर रहे थे। तो लड़के को तो पता ही नहीं था कि लड़की को बुरा लग रहा है, लड़की रो रही है, क्योंकि लड़की बस रो रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो कुछ कह नहीं रही थी। जैसे सुबक सुबक के रोना होता है ना, वो नहीं कर रही थी, बस चुपचाप सुन रही थी। और लड़का किसी बात को लेकर आहत था, उसे ठेस लगी थी,
और वो बस पूरे ज़ोर पुरज़ोर गुस्से में, और वो लड़की को सुनाया जा रहा था कि तुमने ऐसा कैसे कर दिया, तुमने मुझसे पूछे ये कैसे कर दिए, वो कैसे कर दिए, इस तरीके की बात थी। अब लड़की को प्रेशर फील हो रहा था अपने माइंड पे, इमोशंस पे, कि मेरे को कितना इसने पॉजेसिवनेस की वजह से कितना मेरे को कंट्रोल कर रखे रखा है। केयर के नाम पे, पॉजेसिवनेस के नाम पे मेरे को बिल्कुल भी छूट है ही नहीं, मैं कुछ भी कर लूँ। अब लड़कों में भी ये दिक्कत होती है कि उनको अगर वो किसी की केयर करने लग जाए तो उनको ये लगता है कि बस इसकी तो हम ही केयर करेंगे, इसको तो हम ही उसके डैडी बनने का शौक हो जाता है लड़कों को। वो ये भूल जाती है कि अगर आप किसी लड़की के बाप बनने की कोशिश करोगे तो लड़कियां सफोकेशन महसूस करती हैं। अगर आप लड़की को फ्रीडम देते हो लेकिन बाउंड्रीज भी सेट करके, ऐसा नहीं है कि पूरी फ्रीडम दे दी और वो लड़के घुमाने लग रही है और आप खुशी खुशी देख रहे हो का कोल्ड बन के कि अरे वाह क्या बात है, मेरी मेरी गर्लफ्रेंड तो लड़कों को भी सुख दे रही है, शारीरिक सुख दे रही है। मतलब इतना ज़्यादा एडवांस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी ऐसी सोच है तो वो अलग बात है, क्योंकि अब तो ऐसी सोच वाले लोग भी बहुत देखने को मिल रहे हैं सोशल मीडिया पे। जैसे जैसे हम स्क्रॉल करते हैं तो लोगों ने इस तरीके के पेजेस बनाए होते हैं, लोग इस तरीके के कमेंट्स वगैरह पोस्ट वगैरह करके डालते हैं और नीचे कमेंटों में लिख भरपूर इस तरीके की मैसेजेस होते हैं कि मतलब जैसे एक मैसेज मैंने पढ़ा था कि क्या कोई है जो अपनी वाइफ को किसी और के साथ देखने पसंद करेगा, और नीचे कितने कितने सैकड़ों में मैसेज, कितने सैकड़ों में मैसेज, और उन मैसेज के रिप्लाई में लोग अपना फ़ोन नंबर दे रहे हैं। मतलब लोग भी इतने बेताब हुए पड़े हैं। खैर, हमारा जो मेन टॉपिक था उस पर आते हैं। तो वो जो लड़की रो रही थी उसने बोला नहीं कुछ, लेकिन लड़का गुस्से में चिल्लाया जा रहा था, बोले जा रहा था। अब लड़के का धीरे धीरे गुस्सा शांत होना शुरू हुआ। अब लड़की उस समय तो सुन लिया लड़की ने सब कुछ, लेकिन बाद में जब लड़की को गुस्सा शांत हुआ, मतलब ये जो रोना धोना था वो शांत हुआ, तो फिर लड़की का गुस्सा उठना शुरू हुआ। अब लड़की उसको मैसेज कर करके कह रही है कि तुमने मेरे को रुलाया, अब मैं तुमको रुलाऊंगी। अब लड़के का तो गुस्सा ठंडा हो गया। अब लड़का उसको बोल रहा है, अरे तुम, मैंने ऐसा क्या बोल दिया, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, ये सब बातें ऐसे होने लगी। अब लड़का बिल्कुल ठंडा हो चुका था क्योंकि उसका गुस्सा उतर चुका था, उसने अपनी भड़ास निकाल दी थी। अब लड़की वो सब एनर्जी एब्जॉर्ब कर चुकी थी। अब लड़की को था कि मैंने तेरे को रुलाना है, तूने मेरे को रुलाया, मेरे को बदला लेना है, मेरे को रिवेंज लेना है तेरे से। ये सब चलने लगा। और उसके बाद फिर क्या हुआ, लड़की ने अपना जिस तरीके से जो भी उसे पता था कि इस लड़के को ये इसके वीक पॉइंट्स है, ये बात मैं कहूँगी, ये इसको गालियाँ हैं, मतलब लिटरली गालियाँ तो नहीं पर कुछ चीज़ें होती हैं जब आप किसी की बहुत केयर करते हैं तो आप बहुत वल्नरेबल हो जाते हैं, आप बहुत इम्यून नहीं होते, दूसरे व्यक्ति की बातें हमको चुभती हैं। तो लड़की को पता था कि इसको क्या क्या बातें चुभती हैं, ज़रा सी कौन सी बातें इसको इंसल्टफुल लगती हैं, डिसरिस्पेक्टफुल लगती हैं। तो उसने वो सब बातें करना शुरू किया। अब बातें वो शुरू किया तो लड़के को फिर गुस्सा आने लग गया। लेकिन ऑब्वियसली है कि लड़के को गुस्सा आया, लेकिन लड़की देखना चाहती थी उसके आंसू। तो वो वीडियो कॉल पे बात वगैरह हुई उनकी, तो लड़की ने देखा कि तो रो ही नहीं रहा, तो गुस्सा दिखा रहा है। लेकिन वो लड़की ने फिर बाद में बातचीत वगैरह कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। तो फिर बाद में जब बातचीत हुई इस लड़के की, तो जब दोनों ठंडे हो गए तो बातचीत हुई, तो लड़के ने पूछा कि ये सब क्या था। तो लड़की ने कहा कि मेरे को तुम्हें रोता हुआ देखना था क्योंकि तुमने मुझे बहुत रुलाया। तो लड़के ने कहा कि मैंने तो रुलाया ही नहीं तुमको, तुम खुद ही रिएक्ट करने लग रही हो। तो लड़की ने सवाल किया कि चलो जो भी है छोड़ो, पर मैंने तुम्हारे को इतनी बातें कही, तुम्हें आंसू क्यों नहीं आए। तो लड़के ने कहा मुझे नहीं पता, शायद मैं ऐसा नहीं हूँ। लेकिन इसके पीछे कारण ये है क्योंकि जब उस लड़के ने कहानी मेरे को सुनाई तो मैंने उसको बताया कि तुम्हें आंसू इस वजह से नहीं आए क्योंकि सभी लोगों का जो रिस्पॉन्स होता है किसी भी सिचुएशन को लेकर डिफरेंट होता है। मेनली 4 रिस्पॉन्स होते हैं। कुछ लोग होते हैं कि फ़ाइट करते हैं, जो तुमने किया, गुस्सा आता है, इरिटेशन फील करते हैं। कुछ लोग फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है, फ्लाइट में क्या होता है, भाग जाते हैं वहाँ से, वो सिचुएशन को क्विट कर देते हैं, वो उसमें उलझते ही नहीं है। जैसे मान लो लड़के को अगर बुरी बात लगती उस लड़की की तो वो क्या करता, वो कॉन्वर्सेशन छोड़ के चले जाता। लेकिन अब तीसरा रिस्पॉन्स होता है फ्रीज का। फ्रीज में क्या होता है, लड़का मतलब स्तब्ध हो जाता है, शॉक्ड हो जाता है, तो समझ ही नहीं आता रे ये क्या हो गया, स्पीचलेस, कुछ है ही नहीं, पता ही नहीं भाई क्या हो गया, नम्ब टोटल। ये थर्ड रिस्पॉन्स होता है। फोर्थ रिस्पॉन्स होता है फॉन, FAWN करके। इसका मतलब होता है कि वो उस चीज़ को
मैनेज करने की कोशिश करता है, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करता है। सामने से कोई चीख चिल्ला रहा है तो फिर वो चापलूसियाँ शुरू कर देता है आदमी, अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, आप बहुत अच्छे हो, ये वो इस तरीके से। ये 4 रेस्पॉन्स होते हैं। पहला तो हो गया कि कोई आपकी बदतमीजी करता है तो आप गुस्से में भरे बैठे हैं और आप अटैक करते हैं। दूसरे में आप सिचुएशन क्विट कर देते हैं। तीसरे में आप हैरान होकर जम जाते हैं, आपको पता ही नहीं क्या रेस्पॉन्स देना, बस आप देखते ही रह जाते हैं क्योंकि आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। चौथे में आपको लगता है कि यार डैमेज कंट्रोल करो, मीठी मीठी बातें करो, तारीफ़ करो। तो ये 4 रेस्पॉन्स होते हैं। वो जो रिस्पॉन्स आंसू वाला होता है वो फ्रीज में आता है, क्योंकि फ्रीज में क्या होता है, आप स्तब्ध हो, आप हैरान हो तो आंसू वगैरह आते हैं। तो फिर ये लड़के को समझ में आ गए थे ये सिचुएशन होती है। तो बाद में उसने उसको समझाया कि ये जो मुझे आंसू नहीं आए उसका वजह यही था क्योंकि सबका रिएक्शन अलग होता है, तुमको रोना आ गया, मेरे को गुस्सा आ गया, ये सब चीज़ें होगी। तो यहाँ पे मैं ये कहानी आपको ये सुनाई, उसका कारण यही था कि जो लड़के और लड़कियाँ होती हैं वो हम चाहे जितना मर्जी इक्वली देखने की कोशिश करें, लेकिन उनका सिचुएशन जो होता है, सिचुएशन को देखने का इमोशनल रिएक्शन डिफरेंट होता है। इसलिए जो भी लड़के हैं रिलेशनशिप में हैं वो एक बात को अच्छे से समझ लें कि लड़कियां लड़के नहीं होती हैं। लड़कियों से आप लड़कों वाली एक्सपेक्टेशंस मत लगाओ। लड़के लॉजिकल प्रैक्टिकली ज़्यादा देखते हैं चीज़ों को, लड़कियां फीलिंग्स के हिसाब से चलती हैं। वो प्रैक्टिकली नहीं, वो मोमेंट में क्या फील कर रही हैं वो उस पर चलती हैं। तो कुल मिला के कहना मैं यही चाहता हूँ कि जब भी आप किसी रिलेशनशिप में जाते हैं तो लड़कियों को थोड़ा लड़कियों की तरीके से ट्रीट करें और एक्सपेक्ट करें कि कुछ भी स्टेबल इमोशनल स्टेबिलिटी तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करनी है आपने। जहाँ आपने इमोशनल स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट करी तो आपकी उम्मीदें टूटनी पक्की हैं, और आपकी उम्मीदें टूटेंगी तो आपको बुरा लगेगा और आप सोचोगे कि मैं कहाँ फंस गया रिलेशनशिप में। लेकिन जहाँ पे आपने सोचा है लड़की है, लड़कियाँ तो ऐसे ही करती हैं, इमोशनली अनस्टेबल होती हैं, पल में गुस्सा पल में प्यार, तो फिर आप स्टेबल रहेंगे और आपकी जो पार्टनर है, गर्लफ्रेंड है, वाइफ है, वो बेसिकली ज़्यादा खुश होगी। वो उनको लगेगा कि यार ये मेरे को गुस्सा आता है तो मेरे को ना चीखता चिल्लाता नहीं है, ये मेरे को बेसिकली संभाल लेता है, मेरे को हैंडल करना आता है, मैनेज कर लेता है ये मेरे गुस्सों को, इमोशंस को। तो वो आपको पसंद करेगी, आपकी रिस्पेक्ट करेगी। लेकिन आपको ये चीज़ें कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, तभी आप रिलेशनशिप में सक्सेसफुल हो पाएंगे।